श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अणु अंश है, लेकिन प्राकृत शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती है। श्री कृष्ण ने पहले यह समझाया था कि जो उनके लोक में जाते हैं वे पुनः संसार में लौट कर नहीं आते। अब वे उन जीवात्माओं का वर्णन करते हैं जो भौतिक क्षेत्र में रहती है। सर्वप्रथम वे आश्वस्त करते हैं कि वे सब उनका अणुअंश है। श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, इस प्राकृत शक्ति से परे मेरी एक अन्य पराशक्ति है। वह जीवात्मा है जो इस संसार में जीवन का आधार है। कठोपनिषद में वर्णन किया गया है, सृष्टा ब्रह्मा ने हमारी इंद्रियों को ऐसा बना दिया है कि वे बाह्य संसार की ओर आकर्षित रहती है। नित्यबद्ध इन विभिन्न अंशों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मन और इंद्रियों की तृप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में कष्ट पा रहे हैं। वे अब अगले श्लोक में व्याख्या करेंगे कि मृत्यु होने के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तब मन और इंद्रियों की क्या अवस्था होती है। श्लोक 8। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। यहाँ आत्मा के देहांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके लिए वायु का उदाहरण दिया गया है, जो फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार से मृत्यु होने पर आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यह अपने साथ सूक्ष्म और कारण शरीर, जिसमें मन और इंद्रियों भी सम्मिलित है, को अपने साथ ले जाती है। दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में 3 प्रकार के शरीरों का वर्णन किया गया था। आत्मा को प्रत्येक जीवन में नया शरीर मिलता है और मन भी उसके साथ पूर्व जन्मों से निरंतर यात्रा करता रहता है। इससे विदित होता है कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं वे भी कैसे स्वप्न देख सकते हैं। स्वप्न प्रायः हमारी दृष्टि और विचारों के विरूपण का परिणाम है, जो जागृत अवस्था में असंबद्ध रहते हैं और निद्रावस्था के दौरान संबंध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई उड़ते हुए पक्षी को देखकर कहता है कि यदि मैं पक्षी होता तब कितना अच्छा होता, स्वप्न में वह मानव शरीर में स्वयं को उड़ता हुआ पाता है। ऐसा जागृत अवस्था के विरूपित विचारों और दृष्टि का स्वप्नावस्था से संबंध होने के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त जन्मांत व्यक्ति जिसने कभी कोई रूप या आकार नहीं देखा, वह इन्हें स्वप्न में देख सका, क्योंकि जागृत अवस्था की धारणाएं अनंत जन्मों से अवचेतन मन में समझित होती है। यह निरूपण करने के पश्चात कि आत्मा शरीर का त्याग करते समय मन और इंद्रियों को भी अपने साथ ले जाती है।
अब आगे वे यह व्याख्या करेंगे कि वह इनके साथ क्या करती है। श्लोक 9। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनच्छायम् विषयानुपसेवते। कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नासिका के इंद्रिय बोध जो मन के विचारों और समूहबद्ध है के साथ देहधारी आत्मा इंद्रिय विषयों का भोग करती है। हालांकि आत्मा दिव्य होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से स्वाद, स्पर्श, अनुभव करना, सूंघ या सुन नहीं सकती, तब फिर यह ऐसे भोगों को कैसे ग्रहण कर सकती है? इसका उत्तर है इंद्रियां और मन इसमें उसकी सहायता करते हैं। इंद्रियां और मन वास्तव में जड़ है, लेकिन ये आत्मा की चेतना से सक्रिय होकर उसके जैसे जीवंत हो जाते हैं। इसलिए वे पदार्थों, परिस्थितियों, विचारों और व्यक्तियों के संपर्क से सुख दुख की अनुभूति करते हैं। अहंकार के कारण आत्मा अपनी पहचान मन और इंद्रियों के साथ करती है और परोक्ष रूप से उसी प्रकार के आनंद की अनुभूति करती है। समस्या यह है कि आत्मा अपने आप में दिव्य है, किंतु वह जिन सुखों की अनुभूति करती है वे भौतिक है। इससे कोई अंदर नहीं पड़ता कि इंद्रियां और मन आत्मा को चाहे कितना भी सुख प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी वह अतृप्त रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने अभी तक अपने दृढ़ लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और इसकी पूर्ण आनंद प्राप्त करने की खोज जारी रहती है, जो इसे वास्तव में तृप्त कर सके। श्लोक 10। उत्क्रामन्दं स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि यह शरीर में रहती है और इंद्रिय विषयों का भोग करती है, और नहीं उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है। लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं वे इसे देख सकते हैं। यद्यपि आत्मा हमारे हृदय में रहती है और मन एवं इंद्रियों की धारणाओं को ग्रहण करती है, किंतु इसे प्रत्येक मनुष्य जान नहीं पाता। इसका कारण यह है कि आत्मा भौतिक पदार्थ नहीं है और इसे भौतिक इंद्रियों से देखा और स्पर्श नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक अपने उपकरणों द्वारा प्रयोगशाला में इसका पता नहीं लगा सकते, इसलिए वे भूलवश निष्कर्ष निकालते हैं कि शरीर ही आत्मा है। आत्मा के अस्तित्व के ज्ञान के बिना शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शरीर के सभी अंग एक साथ शरीर की चेतना के स्रोत हैं। किंतु जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं वे ज्ञान चक्षुओं से यह देखते हैं कि आत्मा शरीर के अंगों को सक्रिय करती है। जब यह शरीर से प्रस्थान करती है, तब भौतिक शरीर के विभिन्न अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े इत्यादि यहीं रह जाते हैं और शरीर में चेतना का कोई अस्तित्व नहीं रहता। चेतना आत्मा का लक्षण है। जब तक आत्मा शरीर में उपस्थित रहती है, तब तक चेतना शरीर में रहकर उसे जीवित रखती है और आत्मा द्वारा शरीर त्याग करने पर वह भी शरीर को छोड़ देती है। ज्ञान चक्षु से संपन्न ज्ञानी मनुष्य ही इसे देख सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी आत्मा की दिव्यता से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक शरीर को आत्मा समझते हैं।
श्लोक 11 यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे जान नहीं सकते। ज्ञान आर्जन का प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हमारे प्रयास उचित दिशा की ओर निर्देशित भी होने चाहिए। मनुष्य यह भूल करते हैं कि वे दैवी अस्तित्व को उन्हीं साधनों से जान सकते हैं जिनके द्वारा उन्होंने संसार को जाना है। अपनी इंद्रियों के अनुभव और अपनी बुद्धि की पहुंच के आधार पर वे सभी प्रकार के ज्ञान को उचित और अनुचित घोषित करने का निर्णय करते हैं। वे यह मान लेते हैं कि यदि उनकी इंद्रियां किसी पदार्थ को अनुभव नहीं कर सकती और उनकी बुद्धि उसे समझ नहीं सकती, तब फिर वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस पदार्थ या सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। सीमित बुद्धि के अनुभव से सांसारिक लोग अलौकिक आत्मा के अस्तित्व की संभावना को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं वे यह अनुभव करते हैं कि उनकी भौतिक बुद्धि की परिधि से परे भी कोई ज्ञान हो सकता है। वे विनम्रता और विश्वास के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं और अपना उद्देश्य समझने लगते हैं। जब उनका मन शुद्ध हो जाता है तब स्वाभाविक रूप से उन्हें आत्मा की उपस्थिति का बोध होने लगता है। फिर अनुभव द्वारा उन्हें धार्मिक ग्रंथों के सत्य की अनुभूति होती है। जिस प्रकार से इंद्रियां आरंभ में आत्मा का बोध नहीं कर पाती, उसी प्रकार से भगवान भी उनकी परिधि में नहीं होते। इसलिए आत्मा और भगवान को ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान के अस्तित्व का बोध कराने की विधि से संबंधित व्याख्या करेंगे। श्लोक 12 यदादित्यगदं तेजो जगत् भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यह जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। मानवीय स्वभाव ऐसा है कि हमें जो महत्वपूर्ण प्रतीत होता है उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। शरीर, पति, पत्नी, बच्चों और संपत्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए हम उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि में व्याप्त जो कुछ भी महत्वपूर्ण दिखाई देता है वह सब उनकी शक्ति है। वे कहते हैं कि सूर्य की दीप्ति उनके अधीन है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य प्रतिक्षण करोड़ों परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के समान ऊर्जा उत्सर्जन करता है। वह अरबों वर्षों से ऐसा कर रहा है, फिर भी उसकी ऊर्जा न तो कम हुई है और न ही उसकी ऊर्जा उत्सर्जन प्रक्रिया में कोई दोष आया है। यह सोचना कि एक अद्भुत आकाशीय शरीर के रूप में सूर्य संभवतः सहसा महाविस्फोट के कारण में अस्तित्व में आया होगा, ऐसा मानना अनुभवहीनता है। सूर्य जो भी है वह भगवान की विभूति है। समान रूप से चंद्रमा रात्रि में आकाश को प्रकाशित करने का अद्भुत कार्य करता है। यद्यपि
लौकिक बुद्धि द्वारा हम वैज्ञानिक दृष्टि से यह निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं कि चंद्रमा का अस्तित्व केवल सूरज के प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण है, लेकिन यह अद्भुत व्यवस्था भगवान की विभूति से संपन्न होती है और चंद्रमा भगवान की विभूतियों की कई अभिव्यक्तियों में से एक है। श्लोक 13 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। गाम शब्द का अर्थ पृथ्वी और ओजसा शब्द का अर्थ शक्ति है। पृथ्वी पदार्थ का द्रव्यमान है, लेकिन भगवान की शक्ति से यह विभिन्न प्रकार के चर अचर जीवन रूपों के निवास के लिए और उन्हें जीवित रखने में समर्थ होती है। श्री कृष्ण के कथन से हम समझते हैं कि यह भगवान की ही शक्ति है जो पृथ्वीलोक में विद्यमान जीवन के लिए उपयुक्त भौतिक पदार्थों की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की चांदनी, जिसमें दिव्य अमृत की गुणवत्ता है, सभी पेड़ पौधों जैसे जड़ी बूटियां, सब्जियां, फल और अनाज को पोषित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब वे ही हैं जो चांदनी को पोषण करने की विशेषता प्रदान करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो